वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सब सही हैं और आपकी जो प्रिपरेशन एग्जाम की सही चल रही है, क्योंकि डेट जो है दिसंबर जो है वो नजदीक आ चुका है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसस इंडिया 2011। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी हो, सेंसस से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की होगी। अगर आप ये देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं सेंसस इंडिया 2011। आज का टॉपिक है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जानते हैं आप सेंसस के बारे में? थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देती हूँ कि जो सेंसस है वो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर 10 साल में एक बार कराती है। वैसे जैसे कि 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। अभी का जो हमारा जो चल रहा है, जो लास्ट जो सेंसस है वो है 2011 का, जिसके जो हम है वो हम पढ़ेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेंसस 2011 के जो डाटा है उसके ऊपर ही आते हैं। अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो होगा 2021 में, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हो जाएगा 2021 जो होगा उसमें सेंसस होगा। और उसके बाद जो 2021 में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2021। लेकिन अभी जो हम दिसंबर में एग्जाम देंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सेंसस इंडिया 2011। तो चलिए आइए कल इसकी बेसिक डिटेल्स की हम देख लेते हैं। हमारा जो 2011 का जो सेंसस है वो 50th सेंसस है, मतलब 15वां सेंसस है। इससे पहले 14 हो चुके हैं और इसका जो कॉस्ट है आप जानते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले ही निकाल ली जाती है। इस सेंसस को कराने में जो खर्चा आया है वो खर्चा आया है तकरीबन 22 बिलियन, 22 बिलियन का खर्चा आया है ये हमारा सेंसस कराने में। चलिए, फर्स्ट सेंसस यानी कि हमारे देश का सबसे पहला सेंसस किस साल में हुआ था? तो वो हुआ था 1872 में। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का पहला सेंसस हुआ था 1872 में। किसके द्वारा कराया गया था? तो लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था। इन्हें ऐसा लगा कि हमारे पास डाटा होना चाहिए, डिटेल में हमारे पास होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब का वो सेंसस उन्होंने कराया। ठीक है, ये तो सबसे पहला हुआ था। लेकिन रेगुलर सेंसस होना कब शुरू हुआ था, यानी कि किस साल से लगातार सेंसस होने लगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1881 में। 1881 के बाद जो है सेंसस रेगुलरली हमारी कंट्री में होने लगे। और ये किसने कराया था, किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नाम याद रहेगा। चलिए अगला, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस, यानी कि ये जो सेंसस है ये तो हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर किया गया है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। आप सब जानते हैं हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और 1951 में जो है हमारे देश का पहला सेंसस हुआ था। अभी चलिए, ये तो था थोड़ी सी हिस्ट्री, यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस की थोड़ी सेंसस की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं 2011 की। ठीक है, तो जो 2011 का जो सेंसस है इसका मोटो क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका मोटो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आवर सेंसस आवर फ्यूचर की थीम पे कि मोटो पे हमारा 2011 का सेंसस हुआ था। चलिए, फर्स्ट पर्सन टू बी एन्यूमरेटेड टू बी काउंटेड कौन है? प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। आपको पता ही होगा कि जो सिटीजनशिप की भी एक ऑर्डर होता है, तो सबसे पहला जो हमारे देश का नागरिक कौन होता है? जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारे देश का सबसे पहला नागरिक होता है। तो उसी को जब सेंसस किया जाता है, जब काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले काउंटिंग उन्हीं की होती है। तो 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें सबसे पहले किसको काउंट किया गया है, किस पर्सन को? तो प्रेसिडेंट जो हमारी उस वक्त की थी प्रतिभा पाटिल को। और दूसरे पर्सन कौन थे? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद अंसारी। ठीक है फ्रेंड, समझ रहे हो? और वैसे जो ऑर्डर जो चलते हैं प्रायोरिटीज की, वैसे ही काउंटिंग होती है। तो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनकी काउंटिंग हुई थी? प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। चलिए, हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सेंसस जो हमारा 2011 का हुआ है ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट सेंसस है। इसने अब तक के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किए हैं।
आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस है उसने क्या कवर किया है, टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट को, 5,767 तहसील एंड 7,742 टाउन्स और 6 लाख से ज्यादा गांव को कवर किया है। ठीक है, जो हुआ था ये 2 फेजेस में हुआ था। सबसे पहला जो हुआ था वो हाउसिंग के बेस पे हुआ था, यानी कि कितने घर है, किस तरह के घर है, अर्बन में, रूरल में, सिर्फ हाउसिंग का सेंसस हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा फेज हुआ था वो हुआ था पॉपुलेशन का। इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारे जो देश में कितनी पॉपुलेशन है, किस एज की है, क्या एज ग्रुप है, एजुकेटेड कितनी है, अनइलिटरेट कितनी है, इन सब को लेके हमारे 2 फेज में सेंसस हुआ था। पहला हुआ था हाउसिंग का, दूसरा हुआ था पॉपुलेशन का। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1210.19 मिलियन, यानी कि अगर मैं अप्रॉक्स बता दूं तो 121 करोड़ लोगों का हमारा देश है। ठीक है, इसमें से 48% जो है वो है फीमेल और 52% जो है वो मेल है। ठीक है, आपको समझ में आया प्रपोर्शन? 48% हमारे देश में फीमेल है एंड 52% जो है वो मेल है, यानी कि 121 का अगर मैं आपको बता दूं तो 623.7 जो है वो मेल है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में 62 करोड़ जो है मेल है और 58 करोड़ फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट पता हो तो मैं बता दूं 623.7 मिलियन मेल है एंड 586.46 जो मिलियन है वो फीमेल है। ठीक है, आप डिवीजन समझ गए हमारी पॉपुलेशन की। चलिए, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011, यानी कि हमारा जो लास्ट टू लास्ट जो सेंसस था 2001 का, उससे लेके 2011 में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना है, तो तकरीबन इस दौरान 181 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। आप देख रहे हैं कि क्या रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, 181 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। हम बात करें हमारी 1901 की तो हमारे देश की पॉपुलेशन जो थी वो 238 मिलियन थी, मात्र इतनी थी। और 2001 में क्या होगी हमारे देश की पॉपुलेशन 1020 मिलियन। और 2011 यानी कि लास्ट सेंसस के हिसाब से हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो है 1210, यानी कि 121 करोड़ हमारे देश की जो जनसंख्या है, काफी ज्यादा है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी हमारे देश के ऐसे 5 स्टेट जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले नाम आता है यूपी का, हमारे उत्तर प्रदेश का। इसकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 200 मिलियन है, यानी कि मैं कहूँ तो हमारे जो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन है। ठीक है, मोर देन ब्राजील जो एक देश है उससे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ यूपी रखता है। चलिए, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जिसकी पॉपुलेशन है 112 मिलियन। थर्ड पे है हमारा बिहार, आप देख सकते हो बिहार की पॉपुलेशन है 104 मिलियन। फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल विद 91.3 मिलियन पॉपुलेशन। और फिफ्थ है आंध्र प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन है 84.6 मिलियन। तो ये हमारे देश के 5 ऐसे स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इससे हम समझते हैं डेंसिटी, किसी जगह की डेंसिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने देश की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, हमारी इंडिया की क्या डेंसिटी है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो इसका आंसर है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, ऐसे आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में। हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है, कितनी है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है 1106। ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में
60% है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? बिहार है विथ 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए हाईएस्ट हो गया। लोएस्ट डेंसिटी स्टेट, ठीक है, कम डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए हाईएस्ट डेंसिटी यूटी स्टेट, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट इंक्लूडिंग यूटी, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। और दिल्ली का आप देख सकते हैं दिल्ली की डेंसिटी कितनी है? 11,297, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 11,000 लोग रह रहे हैं। इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्टेट इंक्लूडिंग यूटी पूछा जाता है तो आंसर होगा दिल्ली, और सिर्फ स्टेट पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा बिहार, ठीक है। लोएस्ट डेंसिटी यूटी स्टेट, ठीक है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी रखने वाला यूटी स्टेट कौन सा है? तो उसका आंसर है अंडमान। अंडमान में जो है सिर्फ 46% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। डेंसिटी आपको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ना ही सिर्फ बीपीएससी बल्कि यूपीएससी किसी भी स्टेट पीएससी में हर वो एग्जाम जिसमें सेंसस से क्वेश्चन आएंगे उसमें डेंसिटी से आएंगे या सेक्स रेशियो से आएंगे, पॉपुलेशन से आएंगे, बस इसी में से ही आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी राइट लेफ्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट ही चीजें रहती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन की ही तरह। सेक्स रेशियो के बारे में चलिए हम बात करते हैं। 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो सेक्स रेशियो है वो 933 है। अच्छा, सेक्स रेशियो में आपको बता देती हूँ क्या होता है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है, आपको पता ही होगा नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है? तो 2001 में ये 933 था, यानी कि अगर 1000 जो मेल है तो 933 फीमेल है। और 2011 में क्या हुआ? ये इंक्रीज हुआ है, 940 हुआ है, पर कुछ ज्यादा इंक्रीज आप नहीं देख रहे हो, मात्र 7 पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने देश के कुछ राज्यों की। वह 5 राज्य जिनमें सेक्स रेशियो ज्यादा है और वो 5 राज्य जो सबसे नीचे काउंट होता है सेक्स रेशियो के मामले में। तो हम सबसे पहले टॉप स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? केरला। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है, राज्यों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और केरला का सेक्स रेशियो क्या है? 1084। मतलब एकमात्र यही ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं केरला जो है सबसे ज्यादा हाई सेक्स रेशियो वाला राज्य है, और कितना है इसका? 1084, ठीक है। सेकंड पे आता है तमिलनाडु, अगेन साउथ के हैं, 995 जो है यहाँ का सेक्स रेशियो है। थर्ड है आंध्र प्रदेश 992, फोर्थ है छत्तीसगढ़ 991, और फिफ्थ है उड़ीसा, यहाँ का सेक्स रेशियो है 979। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टॉप स्टेट्स कौन से हैं और कितना ज्यादा है वहाँ का सेक्स रेशियो है क्या, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ये तो है टॉप स्टेट्स की बात। अब हम देख लेते हैं थोड़ा उन स्टेट्स की तरफ जो सेक्स रेशियो के मामले में डाउन है, वहाँ का सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कम सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में मात्र 877 ही सेक्स रेशियो है, यानी कि अगर वहाँ पे 1000 अगर वहाँ पे पुरुष है तो मात्र 877 वहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर 889, पंजाब 895, यूपी उत्तर प्रदेश 912, और यहाँ पे आपको हमारा बिहार दिख रहा होगा 918। अगर बिहार का सेक्स रेशियो पूछा जाए तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 918 है, ठीक है। और बॉटम में बिहार की काउंटिंग होती है। चलिए अभी हमने बात की है सेक्स रेशियो की, अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, ठीक है। तो 2001 के हिसाब से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 927 था। 2011 में डिक्लाइन हो गया, ये कम हो गया है और ये हो गया है 914 बस, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो
डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू 2001 सेंसस। चलिए अब हम थोड़ा राज्यों की तरफ देखते हैं। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो स्टेट, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो इसका आंसर है मिजोरम में 971 यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और दोबारा अगर हम देखें लोएस्ट की तरफ देखें तो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है? हरियाणा। यहाँ पे सिर्फ 836 ही यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। वैसे भी सेक्स रेशियो में भी तो सबसे ज्यादा कम जो है हरियाणा ही था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी सबसे पीछे हरियाणा ही है। चलिए अब हम बात, ये तो थी स्टेट की। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्टेट इंक्लूडिंग यूटीज, तो हम यूटीज की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला यूटी कौन सा है, तो इसका आंसर है अंडमान, ठीक है। और लोएस्ट वाला, अगर लोएस्ट यूटी पूछा जाए तो इसका आंसर है दिल्ली, जहां पे सिर्फ 866 ही चाइल्ड सेक्स रेशियो है। दिल्ली जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो में पीछे है, लोएस्ट है दिल्ली का चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लिटरेसी रेट की तरफ, ठीक है। इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, तो मैं यहाँ पे कोई भी जो फिगर है ना वो आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि हमारा जो देश है वो किस तरफ बढ़ रहा है, क्या वो उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं। इसलिए मैं 2001 का भी यहाँ पे आपको फिगर्स दिखा रही हूँ और 2011 का भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए 2001 में आप देख सकते हैं कि जो लिटरेट है, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है इसकी 65% पॉपुलेशन लिटरेट है और 35% पॉपुलेशन इलिटरेट है, ठीक है। वहीं 2011 में 74% पॉपुलेशन लिटरेट है और 26% इलिटरेट है। तो आप देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है, तकरीबन 9.21% जो है इंक्रीज हुआ है लिटरेसी में। अब ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राज्यों की। टॉप 5 स्टेट्स, ठीक है, लिटरेसी रेट के मामले में टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है केरला, ठीक है। केरला की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। केरला के 94% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, ठीक है। सेकंड पे आता है लक्षद्वीप, इसकी 92% पॉपुलेशन लिटरेट है। थर्ड है मिजोरम विद 92%। फोर्थ है त्रिपुरा विद 87% एंड सेम विद गोवा, 87% पॉपुलेशन जो है इनकी लिटरेट है। यानी कि टॉप 5 स्टेट्स की बात करें हम तो लिटरेसी के मामले में केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा, ठीक है। और बात करें ऐसे राज्य की जहां की लिटरेसी रेट जो सबसे ज्यादा कम है, तो वो है बिहार। ये सारी जो फिगर्स है, ये जो मैंने बिहार का जो सेंसस जो अलग मैंने वीडियो बनाई है, आप उसमें सिर्फ आपको बिहार के फिगर्स मिलेंगी, सिर्फ बिहार की डिटेल्स मिलेंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाइए, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली बिहार का अगर आपके पास डिटेल्स होंगी ना तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन सा है? राज्य बिहार है वो। और कितना है यहाँ का लिटरेसी रेट? मात्र 63.82%। चलिए अब तक जो हमने देखा है सेंसस का, पॉपुलेशन हो, सेक्स रेशियो है, डेंसिटी हो या चाइल्ड सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है। चलो हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो रहा है केरला और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो रहा है बिहार। जो भी हमारे पास डाटा है, फिगर्स है, उनके बेस पे तो मैंने दोनों को ना कंपेयर किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ मैंने बेस्ट केरला लिया है और यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग बिहार है, ठीक है। तो केरला कैसे बेस्ट है? लोएस्ट परसेंटेज डिकेड ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ मतलब कि पॉपुलेशन में ग्रोथ, यानी कि एज कम्पेयर टू अर्लियर वन, अभी जो केरला में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 4.86% ही ग्रोथ हुई है। वहीं पे बिहार सीधे अपने पॉपुलेशन के 25% ज्यादा और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ का डिकेडल ग्रोथ सिर्फ 4.86 है और यहाँ का बिहार का डिकेडल ग्रोथ सीधे 25% है। पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है, इसलिए बिहार वर्स्ट और केरला बेस्ट है। अगेन नेक्स्ट जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। केरला के लिटरेसी रेट मैंने आपको बताई, आपको पता होना ही चाहिए कि केरला में जहाँ लिटरेसी रेट 94% का है, वहीं पे हमारे बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 64% है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे देश की, बात कर लेते हैं इंडिया की एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये वर्ल्ड है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया इन वर्ल्ड
पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ये वर्ल्ड है तो इसमें हमारी इंडिया का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन के मामले में, तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा जिसने कवर किया है पॉपुलेशन को वो है चाइना। और हम सब जानते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड की 19.4% पॉपुलेशन सिर्फ चाइना में है, तो चाइना पीछे नहीं है, हमारा इंडिया भी चाइना से कुछ खास पीछे नहीं है। जो दूसरा जो देश है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में वो इंडिया ही है, और गैप भी कुछ खास कम नहीं है 7, क्योंकि अगर चाइना 19.4% कवर करता है तो इंडिया भी 17.5% कवर करता है, ठीक है। और अगर बात कर ले यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ रेट ऑफ चाइना का ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ 0.53 है, और हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट अभी भी 1.64% चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि चाइना का ग्रोथ रेट कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रो करना थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो ये बिल्कुल एक प्रिडिक्शन है कि बाय 2030 यानी कि साल 2030 तक इंडिया जो पॉपुलेशन के मामले में चाइना को बीट कर देगा, अगर इसी तरह की ग्रोथ रेट चलती रही तो। बाय 2030 इंडिया विल बी चाइना, ठीक है। चलो देख सकते हो सबसे ज्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, फिर इंडिया है, उसके बाद यूएसए है विद 4.5% कवर करता है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का। पाकिस्तान कवर करता है 2.7%, ये पाकिस्तान है, और जापान कवर करता है 2%, ठीक है। तो ये ऐसे 5 देश है जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है। फर्स्ट है चाइना और सेकंड हमारा देश इंडिया है विद 17.5%, ठीक है। और 2030 तक हो सकता है इंडिया कहीं नंबर 1 ना बन जाए। चलिए अब ऐसा क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस 2011 जो 2011 का वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस हुआ है, इसमें इंडिया और चाइना के बीच का जो गैप है 2001 में सिर्फ 238 मिलियन का गैप था, 2011 में ये बढ़ गया है और गैप हो गया है 131 मिलियन का, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाए, और आपको अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो मुझे लगता है कि सेंसस के सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपको अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।